स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, क्लास है आई कम पार्ट 1। आज हम आई कम पार्ट 1 में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये छोटा सा चैप्टर है और इसमें थोड़े से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वही पेपर में आते हैं। आप इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए, याद कर लीजिए। और ये कुछ यूँ बनते हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, वाई बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर अनकलेक्टिबल आर अनक्रेडिटेड चेक्स। नंबर 4, व्हाट आर अनप्रेजेंटेड आर अनकैश्ड चेक्स। ये 4 क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर में आपको मिलेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में आने के इनके चांसेस ज़्यादा हैं। आइए अब इनको एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? ए स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्साइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंसेज एज पर बैंक स्टेटमेंट और वाइस वर्सा इज़ कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसको उर्दू में गोशवारा तत्बीक बैंक भी कहते हैं, लेकिन आमतौर पर यह बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के नाम से ही जानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा गोशवारा है जो कैश बुक और पासबुक में मुताबिकत पैदा करने के लिए तैयार किया जाता है। यानी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जो है उसको एक दूसरे के मुताबिक करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड। ये क्यों होती है? पहले ये था कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है क्या, और अब हम ये देखेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों तैयार की जाती है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक सो डैट वी मे फाइंड द जेन्युइन रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। ये गोशवारा कैश बुक और पासबुक के फ़र्क को दूर करने के लिए तैयार किया जाता है ताकि हम दोनों का असली बैलेंस मालूम कर सकें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट आर अनकलेक्टिबल आर अनक्रेडिटेड चेक्स। ये कौन से चेक होते हैं? चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बट हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड बाय द बैंक आर कॉल्ड अनकलेक्टेड चेक्स। ऐसा चेक जो वसूली के लिए बैंक में जमा करवा दिया गया हो और कैश बुक में भी दर्ज कर लिया गया हो, लेकिन उसकी रकम अभी वसूल ना हुई हो, ऐसा चेक गैर वसूल शुदा चेक या अनकलेक्टेड या अनक्रेडिटेड चेक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर अनप्रेजेंटेड आर अनकैश्ड चेक्स। द चेक्स विच हैव बीन इशूड टू द क्रेडिटर एंड हैव क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट हैव नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द बैंक आर कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक्स। ऐसा चेक जो गाहक ने जारी किया हो और कैश बुक में भी दर्ज कर लिया गया हो, लेकिन अदायगी के लिए बैंक काउंटर पर पेश ना किया गया हो, गैर पेश करदा चेक कहलाता है। यानी ऐसे चेक जो अभी बैंक में रकम की वसूली के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। तो स्टूडेंट्स, ये 4 क्वेश्चन थे जो कि आईकाम में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप इनको तैयार कर लीजिए। उम्मीद है कि ये पेपर में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे।